Dear students, today we are going to start types of function. First of all, one function. If f such that a tends to be a function from A to B such that distinct element of set A is associated with distinct element of set B, then F is called one function. You have to see here distinct element of set A. It is main point. Distinct element of set A is associated with distinct element of set B. Distinct, or here we can see also unique element of set B. It means set A का distinct element. Distinct means different, अलग-अलग element separately one. set A का one element set B के one element के साथ मिलता हो, इसलिए distinct element of set A is associated with distinct element of set B. It means here we can see one unique element of set B, and according to a definite rule F, then F is called one function. As for example, हम लोग वेन डायग्राम में यहाँ पे ले लेते हैं. यहाँ हमने एक वेन डायग्राम बनाया सेट A और here is set B. Here I have taken A, B, C and here 1, 2, 3, 4 हमने ले लिया. If A is associated with 1, B is associated with 2, C is associated with 3, according to a definite rule F, then F is F such that A tends to B, then this function is known as one function. one इसको समझ लेना, समझने की बात है. one it means नाम से ही क्लियर हो रहा है. सेट A का one एलिमेंट सेट B के one एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए. तो सेट A का one एलिमेंट सेट A का एलिमेंट A 1 से एसोसिएट हो गया, B 2 से एसोसिएट हो गया एंड C 3 से एसोसिएट हो गया. देयरफॉर इट इज कॉल्ड one फंक्शन. इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि सेट A का डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट B के डिस्टिंक्ट, इट मींस यूनिक एलिमेंट के साथ यदि है एसोसिएटेड हो, देन वी कैन से इट इज one फंक्शन. डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड आपका one फंक्शन. इसी को हम लोग मेथड को हमने वेन डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए. इसी को हम सब मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैथमेटिकल अप्रोच. वो हमने इससे पहले अभी जो हमने बताया वो वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमने बता दिया. इसी को मैथमेटिकली यदि हमें फाइंड आउट करना हो कि one फंक्शन कौन सा कहलाता है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि if f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to domain of f. Then f is called one function. मैथमेटिकली में मुख्य रूप से यहाँ देखना है कि f(x1) is equal to f(x2) हम लेंगे. इट मींस है ना, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे डोमेन का x1 और x2. x1 x2 डोमेन में बिलोंग करना चाहिए और f(x1) is equal to f(x2) ले लेंगे और x1 is equal to x2 आ जाएगा. तब हम कह सकते हैं कि इट इज one फंक्शन. इसका हेल्प तुम्हें इसका ये एप्लीकेशन बहुत ही होगा क्वेश्चन बनाने में. हम लोग मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे, है ना.
कि प्रूव करेंगे कैसे वन वन फंक्शन। एज फॉर एग्जांपल इसमें हम सब ले लेते हैं लेट f(x) हमने ले लिया 2x + 3, f(x) 2x + 3 हमने ले लिया। यहाँ हम ले लेते हैं let x1 x2 belongs to domain of f such that, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि f(x1) such that f(x1) f(x2), तो अब हमें f(x1) इतना तो सभी में हमें लेना पड़ेगा, इसको माइंड में सेट रखिए कि x1 x2 हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया डोमेन में और f(x1) f(x2) ले लेंगे। यह सभी के लिए वन वन फंक्शन को शो करने के लिए हर फंक्शन में इतना हम लिखेंगे यदि हमें शो करना है तो। अब f(x1) f(x2) हमने ले लिया और हमें ला देना है x1 x2। यदि f(x1) f(x) लेकर के और x1 हम x2 ला देते हैं देन वी कैन से इट इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ f(x1) देखिए यहाँ f(x) 2x + 3 है तो f(x1) आप फाइंड आउट कर सकते हैं। f(x1) क्या हो जाएगा 2x1 + 3 f(x2) क्या हो जाएगा 2x2 + 3 हो गया, इंप्लाइज दैट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 2x2 हो गया, इंप्लाइज दैट x1 x2। तो देखिए यहाँ f(x1) f(x) लेकर हम चले और यहाँ क्या आ गया x1 x2 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज वन वन फंक्शन। तो इस प्रकार आप कोई भी है ना वन वन फंक्शन, कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन यदि बनाना हो उसमें प्रूफ करना हो कि आप वन वन फंक्शन है तो उसके लिए बस इतना करेंगे, ये आपका प्रोसेस हो गया। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन है ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस है ना टू शो द वन वन फंक्शन। तो इसका यूज करके आप वन वन फंक्शन को शो कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे, इसको आप बना सकते हैं। इसी में हम लोग एक है ना छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है ना हम ले लेते हैं f(x) 3x - 5 ले लिया। अब इसको आपको यदि शो करना है कि वन वन है कि नहीं तो इसी प्रकार आप ले लेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे x1 x2 या a b ले सकते हैं। let x1 and x2 belong to domain of f such that f(x1) f(x2) implies that f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा f(x1) 3x1 - 5 f(x2) 3x2 - 5 implies that -5 कैंसिल, यहाँ 3x1 3x2 हो गया और x1 x2 हो गया। Hence it is one one function। तो किसी कोई भी फंक्शन हो है ना आप उसको वन वन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा f(x1) f(x2) लेना पड़ेगा और x1 x2 शो कर देना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि ये आपका क्या हो गया वन वन फंक्शन हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसी को ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, वन वन फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, तो इसके लिए आप समझ जाएं है ना कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन यदि है f(x) है ना f(x) हमने x ले लिया दैट इज y x, तो किसी भी फंक्शन का सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना। सपोज कर लिया ये ग्राफ आपका हो गया, यहाँ ओरिजिन x y एंड y हो गया। तो इसका ग्राफ y x का ग्राफ कहां से पास, ये स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप क्या देखेंगे, क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इट मींस अलग अलग एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे कट किया, यहाँ भी क्या कट किया, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि आप ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल तो इस ग्राफ को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट the graph at distinct points then we can say it is one one function। तब ये कहलाएगा आपका वन वन फंक्शन। ऐसा क्यों, इसको माइंड में सेट कीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि यह जैसे कि आप यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया तो यहाँ x1 मान लिया जाए कि इसका a है ना, इसका कोऑर्डिनेट a हो गया, नहीं x कोऑर्डिनेट a हो गया और y कोऑर्डिनेट b हो गया। तो a के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आ रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए यह यही शो कर रहा है ग्राफ कि अलग अलग x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का भी इसमें अलग अलग वैल्यू
शो कर रहा है। तो ग्राफिकली अप्रोच के लिए आप माइंड में सेट करके रखेंगे कि किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यदि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है देन वी कैन से इट इज वन फंक्शन। इसी को हम वर्ड में लिख लेते हैं कि इफ द लाइन पैरेलल टू ए एक्स एक्सिस intersects the graph at distinct points then the function is called one function या 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। ओके, एक बात और जानेंगे, वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, है ना। इसी का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है वन फंक्शन का। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा वन फंक्शन के लिए एक बार और माइंड में सेट कर लीजिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए कि इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with distinct or unique element of set B then f is called क्या वन फंक्शन। मैथमेटिकली यदि हम लोग इसको यदि हम लोग लेकर चलना चाहें तो fx1 fx2 यदि हम लेकर चलें और x1 x2 आ जाता है देन वी कैन से इट इज वन फंक्शन। और ग्राफिकली के लिए ग्राफिकल अप्रोच के लिए हमने यहाँ ये कर लिया कि सबसे पहला काम करेंगे, कोई भी फंक्शन रहेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, मतलब अलग अलग पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करता हो तब हम कहेंगे इट इज वन फंक्शन। ओके, नाउ इसके बाद हम सब देखेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इफ f such that a tends to be a function such that two or more elements of set A have same image in B then f is called मेनी वन फंक्शन। यहां समझिए, इसमें मुख्य बात मेन पॉइंट्स, इसमें तो हमने लैंग्वेज लिख दिया लेकिन मेन पॉइंट्स यह है कि टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है ना हैव सेम इमेज इन बी। एक या दो से ज्यादा एलिमेंट का इमेज यदि बी में सिंगल आता है देन वी कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। इट मींस आप यहां देखिए, नाम से भी क्लियर हो जाएगा, नाम से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में देखिए, यहां नाम देखिए मेनी वन मतलब सेट ए का मेनी एलिमेंट, मेनी मतलब जानते हैं टू और मोर देन टू। तो यहां मेनी किसके साथ एसोसिएट करता हो, वन के साथ एसोसिएट करता हो। मेनी वन मतलब सेट ए का मेनी एलिमेंट्स, इट मींस टू और मोर देन टू एलिमेंट्स सेट बी के वन एलिमेंट के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता हो देन वी कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, जैसे इसको वेन डायग्राम के थ्रू लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट लाइक हम लोग ले लेते हैं सेट ए और सेट बी हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी और यहाँ हमने 1 2 3 ले लिया। यहाँ पे हम सेट ए को एसोसिएट करा देते हैं 1 से और बी को भी 1 से करा दिया और सी को 2 से करा दिया। देखिए तो यह मेनी वन फंक्शन है ना। सेट ए का मेन मतलब दो एलिमेंट सेट ए है ना का भी इमेज कौन है 1 है और बी का भी इमेज 1 है, मतलब टू एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया देन वी कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। ओके, तो मेनी वन के लिए माइंड में सेट रखिए कि है ना सेट ए के दो एलिमेंट्स का इमेज सेम होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का है ना। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं है ना। ये हमने सेट ए ले लिया, यहाँ सेट हमने बी ले लिया, ए बी सी ले लिया है ना और ए बी सी और सिर्फ यहाँ 1 ले लिया। ए भी 1 से मिल गया, बी भी 1 से मिल गया, सी भी 1 से मिल गया। देखिए तो इसमें 3 एलिमेंट्स का
इमेज क्या हो गया, सिंगल इमेज हो गया वन, देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन। ये आपका मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम सब देख लेते हैं मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको क्लियर करें। मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकली वी कैन फाइंड द मेनी वन फंक्शन, हाउ कैन वी फाइंड इट, here it will be clear. If f(x1) is equal to f(x2) is equal to k, where x1 x2 belongs to domain of f, मतलब समझ लीजिए इसको, पहले इसको लिख लेते हैं, then f is called minimum function, मतलब यहां समझिए f(x1) is equal to f(x2) is equal to k, इट मींस फंक्शन में यदि हम x को रिप्लेस करते हैं x1 से तो f(x1) k के इक्वल हो और f(x2) भी k के इक्वल हो। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि x1 का इमेज क्या हो गया k और x2 का भी इमेज क्या है, मतलब दो एलिमेंट का इमेज क्या आ गया, बताइए k आ गया, तो हम कह देंगे कि मेनी वन फंक्शन हो गया, है ना। तो हमें इसको करना यदि पड़े मैथमेटिकली तो इसको हम लेकर चलेंगे कि f(x1) is equal to f(x2) is equal to k, मतलब डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे या उससे ज्यादा एलिमेंट, उसका सेम इमेज यदि आ जाता हो k, तब हम कह देंगे कि इट इज मेनी वन फंक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ f सच दैट हमने ले लिया r टेंड्स टू r सच दैट f(x) is equal to हमने ले लिया यहाँ पे x² ले लिया, ओके। तो यहाँ x² यदि हम ले लेते हैं तो इसमें हम कोई भी फंक्शन है ना, f(x) is equal to x², तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, f-1 हमने ले लिया तो -1 का होल स्क्वायर इट विल बी 1, एंड फिर यहाँ पे यदि हम f-2 ले लेते हैं, f1 ले लेते हैं तो f1 is equal to क्या हो जाएगा, 1² is equal to 1। तो यहाँ क्लियर हो गया कि -1 का भी इमेज क्या हो गया 1 और 1 का भी इमेज क्या आ गया 1 आ गया, मतलब दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया, देयरफॉर वी कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। दैट इज आप लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे सिंस f-1 is equal to f1 is equal to 1 आ गया, देयरफॉर f इज मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन के लिए आपको यही ध्यान माइंड में रखना पड़ेगा सेट करके कि किस है ना, डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका सेम इमेज आना चाहिए। यहाँ हमने -1 लिया, f-1 is equal to 1 आ गया, f1 भी 1 आ गया। इसमें यदि f-2 लेते तो f-2 भी आप शो कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल लिया वही आप लेंगे, है ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं, -2 और 2 ले सकते हैं। आप -2 लीजिएगा तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड f2 तो 2 का स्क्वायर फिर 4, मतलब -2 और 2 दोनों का इमेज क्या आ गया, सेम आ गया, देयरफॉर वी कैन से इट इज मेनी वन फंक्शन। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकली वी कैन शो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ले लेंगे, जस्ट लाइक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) is equal to हमने ले लिया f(x) is equal to मॉडुलस ऑफ x हमने ले लिया, ओके, mod x, f(x) is equal to mod x ले लिया। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन x डैश y एंड y डैश हमने ले लिया। तो इसका ग्राफ हमने बता दिया होगा, है ना, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ में हमने बताया होगा। इसका ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा, ओरिजिन इसका वर्टेक्स हो जाएगा और यहाँ से यह V शेप की तरह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई भी फंक्शन हो, ग्राफिकली अप्रोच के लिए, ग्राफिकल अप्रोच के लिए किसी भी फंक्शन का सबसे पहला काम हो गया आपको ग्राफ ड्रॉ करना, ओके। और ग्राफ के संबंध में हमने बहुत सारे ग्राफ्स को बताया है और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने बताया है फर्स्ट है ना, फर्स्ट टाइम ग्राफिकल अप्रोच में कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। आप देखते होंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे क्या क्लियर हुआ कि इस दो है ना, x के दो वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है। देखिए ना, यहाँ से इसको आप माइंड करें, यह माइंड करें, इसको यदि x1 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं और यह यदि k हो गया, यह भी k हो गया, तो x1 है ना,
x के x1 वैल्यू के लिए, मतलब f(x1) के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, f(x2) के लिए भी y का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब x के दो वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है। तो क्लियर हो गया, मतलब यह जानिए कि ग्राफ ड्रॉ करके और यदि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो पैरेलल लाइन दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करता है तब हम कहेंगे इट इज मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि if a line parallel to x axis, और यह बात ध्यान दीजिए कि उसके कोडोमेन से पास करता हुआ लाइन होना चाहिए। if a line parallel to x axis passing through codomain of f intersects the graph at more than two or more than 2 points, two or more than 2 points, then it is called minimum। क्लियर हो गया, मतलब हमने पूरा लिख दिया कि if a line parallel to x axis passing through codomain, कोई भी x axis के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो x है ना पास करना चाहिए उसके कोडोमेन से, तभी इंटरसेक्ट करना चाहिए। पासिंग थ्रू कोडोमेन ऑफ f intersects the graph at two or more than 2 points, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करता है तब हम कहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, बताइए, है ना, मेनी वन फंक्शन है। अरे रफली एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे हमने ले लिया है ना, एक ग्राफ हमने ले लिया, इस तरह से हमने ग्राफ ले लिया, ओके, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये कहाँ इंटरसेक्ट किया, बताइए, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ भी कर गया, ग्राफ को यहाँ भी कर गया, ग्राफ को यहाँ भी कर गया। इट मींस क्या हो गया बताइए, तो ये पैरेलल लाइन ग्राफ को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गया। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि x के 4 वैल्यूज के लिए इसमें y का कितना वैल्यू आ रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है, इसलिए इट इज क्या हो गया बताइए, मेनी वन फंक्शन। ओके ओके, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। हमने बताया था कि वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ ऑन टू फंक्शन अब देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग चाहते हैं if f such that a tends to be a function such that every element of set B has pre-image in set A, then f is called onto function। ओके, समझिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, इसको माइंड में सेट कीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B के हर एलिमेंट का प्रीइमेज सेट A में होना चाहिए। मतलब B में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए जिसका प्रीइमेज सेट A में ना हो, तब हम कहेंगे कि आपका onto फंक्शन हो गया। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग वेन डायग्राम से यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, वेन डायग्राम से यहाँ सेट A और हमने यहाँ सेट B ले लिया और इसमें हम ले लेते हैं यहाँ A B C ले लिया, 1 2 3 ले लिया, A1 से मिल गया, B2 से मिल गया, C3 से मिल गया, यह एक फंक्शन है। और यहाँ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे A B C ले लिया, 1 2 3 1 2 ले लिया, है ना, यहाँ पे A1 से एसोसिएट कर गया, B भी 1 से कर गया और C2 से कर गया। देखिए ये आपका है ना ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि सेट A के एवरी एलिमेंट का प्रीइमेज सेट A में है। देखिए 1 का भी प्रीइमेज है, 2 का भी प्रीइमेज है एंड 3 का भी प्रीइमेज है, 3 का प्रीइमेज C है। इसमें भी देखिए A1 का भी प्रीइमेज है, 1 का प्रीइमेज 2 हो गया A और B और 2 का प्रीइमेज क्या हो गया, C हो गया। मतलब सेट B या सेट A और इसको सेट B ले लिया तो B के हर एलिमेंट का प्रीइमेज सेट A में है, देयरफॉर इट इज मेन ऑन टू फंक्शन।
ओके, ऑन टू के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि सेट बी में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। और एक बात और आप जानते होंगे कि इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया होगा 1 1 फंक्शन का, तो ये आपका 1 1 फंक्शन भी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है। और यह कौन सा फंक्शन है? मिनिमम फंक्शन है। तो ये दोनों ऑन टू फंक्शन भी है, लेकिन यह आपका 1 1 फंक्शन भी है और यह मिनिमल फंक्शन भी है। तो हम कह सकते हैं आगे और अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे, तो कंबाइनली यदि हम देखा कंबाइन यदि चले तो इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और ये मिनिमल एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार हमने ऑन टू फंक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू ये कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे इसी को मैथमेटिकली यदि हम लोग करना चाहें तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद नाउ we can see mathematical approach। मैथमेटिकली क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सो आप देखें, if there exists x for every value of y such that f x is equal to y, then f is called on to function। इसको ऐसे कर लीजिए, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब y के हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, तब हम कह देंगे कि आपका हो गया कौन सा फंक्शन बताइए, ऑन टू फंक्शन। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग एग्जांपल में ले लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एफ सच दैट r tends to r such that fx is equal to 2x plus 3 हमने ले लिया। तो इसको लेकर के यदि हम लोग चलते हैं तो नाउ fx is equal to 2x plus 3 fx is equal to 2x plus 3 implies that y is equal to 2x plus 3 implies that यहाँ पे x is equal to y minus 3/2 आ गया। x का वैल्यू y minus 3/2 आ गया। तो जब y x is equal to y minus 3/2 तो हम लोग यहाँ पे नाउ हम लोग इसको लेकर चलते हैं। नाउ f(x) है ना इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, f y minus 3/2 इज इक्वल टू f(x) में इस वैल्यू को आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पे 2x plus 3 है तो 2 into यहाँ पे y minus 3/2 एंड प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, y minus 3 plus 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया y। तो fx इज इक्वल टू y हो गया, मतलब y के हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर वी कैन से इट इज क्या कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, fx इज इक्वल टू सॉरी यहाँ जो इसको ठीक कर लीजिए, fx इज इक्वल टू y होना चाहिए। मतलब इससे क्या क्लियर हो गया कि y के एवरी वैल्यू के लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नहीं? तो यह माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा कि y के हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू यदि एग्जिस्ट करता है तब हम लोग इसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। या एक बात और जान जाइए, नोट में या लिख लीजिए, लिख सकते हैं कि है ना, इफ रेंज ऑफ f if range of f is equal to codomain of f, range of f is equal to codomain of f, then f is called onto function, है ना। onto function के लिए यह भी आप माइंड में सेट करके चलेंगे कि range of f और कोडोमेन ऑफ f दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी आपका कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका पूरी इमेज सेट A में नहीं हो। तो मैथमेटिकली यदि हमें फाइंड आउट करना हो, प्रूव करना हो, तो इसके लिए यह लेकर चलेंगे कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। जस्ट लाइक यहाँ देख लीजिए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या है बताइए, तो है ना, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन।
फंक्शन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ही होता है। ओके, इसके बाद हम लोग ग्राफिकली अप्रोच देख लेते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे इसी का ग्राफिकल अप्रोच। ओके, नाउ वी कैन सी ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकली हम लोग ऑन टू फंक्शन को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो आप देखिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ देखिए, इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यह बात माइंड में सेट करके रखिएगा कि ग्राफिकली यदि हमें अप्रोच कर ग्राफिकल अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा, तो यह माइंड में सेट करके रखिए कि हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करेंगे हम। Every line parallel to x-axis passing through codomain of f intersects the graph of function, then f is called onto function। मतलब कोई भी ऐसा लाइन नहीं हो जो उसके कोडोमेन से पास करता हो और ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करता हो। मतलब every line parallel to x-axis passing through कोडोमेन, कोडोमेन से पास करता हुआ हर लाइन ग्राफ को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करता हो, तब हम कहेंगे कि यह आपका क्या हो गया, बताइए, ऑनटू फंक्शन है। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, आप सच दैट यहाँ पे हम r टेंस टू हमने ले लिया, r टेंस टू r प्लस ले लेते हैं, है ना, या r टेंस टू 0 टू इंफिनिटी हमने ले लिया, है ना, r टेंस टू 0 टू इंफिनिटी, और f है ना, fx इज इक्वल टू हमने mod x ले लिया। ओके, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ अभी हमने बताया था कि इसका ग्राफ कैसा होगा, सो देख लीजिए, यहाँ किसके पैरेलल है ना, v शेप का बन जाएगा और वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ओके, आप देख रहे होंगे कि इसका कोडोमेन क्या हो गया, बताइए, 0 टू इंफिनिटी, मतलब कोडोमेन इससे ऊपर ही है। तो इससे ऊपर कोई भी लाइन यदि आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे देखिए यह हमने ड्रॉ कर लिया तो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर गया, यहां से ड्रॉ करेंगे यह भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, यहां से ड्रॉ करेंगे यह भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इसके कोडोमेन से होते हुए एक्स के ऊपर होते हुए कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, then this line intersects the graph, so it is onto function। ओके, तो आपको हमने यह एग्जांपल एक बताया होगा मिनिमम का भी, ये मिनिमम भी है और ऑनटू भी है, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एवरी लाइन है ना, एवरी लाइन वो डोमेन से पास करते हुए इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज ऑनटू फंक्शन। और एक माइंड में बात और सेट कीजिए, यहाँ यदि हमने डोमेन को डोमेन 0 टू इंफिनिटी लिया, यदि r ले लेता तब ये नहीं होता ऑनटू फंक्शन, r लेता तब तो इसका कोडोमेन कौन हो जाता, ऊपर से नीचे तक हो जाता। तो नीचे से यदि लाइन ड्रॉ करते एक्स एक्सिस के पैरेलल, तब ये इंटरसेक्ट नहीं करता, तब वो आपका ऑनटू फंक्शन नहीं होता। मतलब ऑनटू के लिए यही होना चाहिए कि उसके कोडोमेन से पास करते हुए एवरी लाइन है ना ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना, ओके थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टाइप्स ऑफ फंक्शन